अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 1.1 और इसमें हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करना है। 1.1 का सब टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रांचेस को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स को ब्रांचेस में डिवाइड क्यों करना पड़ा। तो हमने अपने प्रीवियस नॉलेज में भी प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की है कि हर गुजरते दिन के साथ नॉलेज जो है वो चूंकि इंक्रीज होता जा रहा था, तो इसलिए हमें उसको फर्दर टाइप्स में डिवाइड करना पड़ा। जैसे हमने साइंस को फर्दर टाइप्स में पहले बायोलॉजिकल और फिजिकल में डिवाइड किया, फिर थोड़ा और टाइम गुजरने के बाद हमें उसको फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा, यानी कि फिजिकल साइंस को अपने मजीद 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए उसमें जो सबसे पहले वाली थी फिजिक्स, जैसे हमने फंडामेंटल साइंस कहा था, आज हमने फिजिक्स को भी मजीद फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर देना है। क्यों? बिकॉज फिजिक्स का भी जो नॉलेज है वो हर गुजरते दिन के साथ टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साथ वसी होता जा रहा है, तो सारे नॉलेज को एक सब्जेक्ट फिजिक्स में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम उसको फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। सो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस लिखी हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स क्या होती है या आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। यानी कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, इसका मतलब है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम इसको फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, मूव करने के कॉजेस क्या है, वो क्यों मूव कर रही है, और मूव करने के इफेक्ट्स क्या है कि बॉडी के मूव करने के नतीजे में होगी क्या चीज। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज मैकेनिक्स। और फिर हम फर्दर जो मैकेनिक्स है ना उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक होती है हमारे पास काइनेमेटिक्स और एक होती है हमारे पास डायनामिक्स। अब जैसे जैसे आप आगे चलना शुरू करेंगे ना, फर्दर चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे, तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स भी आपकी 9th क्लास के चैप्टर्स हैं। काइनेमेटिक्स सेकंड है और डायनामिक्स जो है वो 3rd चैप्टर है। तो बारी बारी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम फिर बात कर लेंगे कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स भी क्या चीज होती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमें वो लिखकर बता रहा है सेकंड जो ब्रांच है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि फिजिक्स में ना वर्ड जो थर्म है ना वो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ टेम्परेचर आप कह दें या हीट, इट्स फ्लो एंड हाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड into वर्क एंड अदर फॉर्म्स। ठीक है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टडी होती है टेम्परेचर की या हीट की। टेम्परेचर या हीट फ्लो कैसे करता है और आप इसको कन्वर्ट करके वर्क में या दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे लेकर जा सकते हैं, फिजिक्स की इस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नंबर 3rd पर आपकी बुक में लिखा हुआ है वेव्स एंड ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, तो अब वेव्स और ऑसिलेशन क्या होता है कि ऑसिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं बैक एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन या किसी भी फिक्स पोजीशन के गिर्द ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मूव करना जो है वो ऑसिलेशन कहलाता है। और वेव क्या होता है, इट इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम due to which particle vibrate। यानी कि किसी भी मीडियम में जब आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवा देते हैं ना, तो डिस्टर्बेंस के प्रोड्यूस करवाने की वजह से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है ना, तो देखिए ये जो कंप्लीट मार्कर है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, राइट। अब अगर आप इस मार्कर को किसी चीज से जोर से ऊपर से हिट करें कि ये मार्कर 2 पीसेस में डिवाइड हो जाए, इसका मतलब है आपने इसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाई है और उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में ये जो मार्कर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ एटम
इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इट्स प्रॉपर्टीज एंड न्यूक्लियस। ठीक है, कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटम और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिविटी। इट इज द स्टडी ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। जैसे जैसे आप आगे फिजिक्स पढ़नी शुरू करेंगे तो आप इन आइंस्टाइन साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा सुनेंगे। ठीक है, और आइंस्टाइन ने आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी हुई है। ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको क्या बताती है, तो विच स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट मूव with a specific frame of reference। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आपको उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना पड़ता है। ये बात अभी यहाँ पर आपको शायद कुछ थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, तो क्लास सेकेंड ईयर में जाके आपको ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़ी डिटेल से पढ़ाई जाती है। अभी के लिए चूंकि ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में इंक्लूडेड है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रिलेटिविटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको ये बताती है कि दुनिया में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स में मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, तो वो मूव करेगा किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत। वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी फिर दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज है ये आप क्लास फर्स्ट ईयर में जाकर डिटेल से बात करते होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है जी, हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि चार्जेस दो तरह के होते हैं ना, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर आप चार्जेस को स्टडी करते हैं रेस्ट में, और फिर वो चार्जेस का मैग्नेटिज्म के साथ या मैग्नेट के साथ जो रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, या आप कह सकते हैं बिहेवियर, कि लाइट का किस किस्म का बिहेवियर होता है, वो किस किस्म की प्रॉपर्टीज को पोजेस करती है, दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स। और नंबर 8 पर लास्ट जो है वो क्वांटम। तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, इससे पहले साइंस में आपने यही पढ़ा होता है ना कि किसी भी एटम के पास सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जैसे जैसे आप फिजिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या केमिस्ट्री में भी आप लोग एटम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, इनफैक्ट केमिस्ट्री में ही ज्यादा एटम के बारे में पढ़ा जाता है, तो हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में फॉर एग्जाम्पल हाइड्रॉन्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेप्टॉन्स आ जाते हैं एंड क्वार्क्स। ठीक है, ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम लिखे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाकर हम इन छोटे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके बारे में भी स्टडी कर रहे होंगे। सो बेसिकली ये थी हमारी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इन सब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के लिए आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कोई भी ब्रांच है तो हम उसको प्रॉपरली डिफाइन कैसे कर सकते हैं।